ये बात बताई जाती है कि राम नाम का सुमिरन ज्यादा से ज्यादा करना चाहिए। पहले ब्रह्मस्तुति और दूसरा अंग गुरुदेव का। तो ये अंग जो है ना वाणिज्य में बार बार आता है। जैसे साखी में गुरु का अंग है वो पूरा हुआ, ऐसे ही गुरुदेव का अंग चंद्रायणा में है, झूलना में भी है, सवैया में भी है, कवित्व में भी है, कुंडलिया में भी है, रेखताओं में भी है, अलग अलग। वैसे चातुर्मास में अपन चंद्रायणा, कुंडलिया, कवित्व, रेखता, झूलना, सवैया इनमें तो पहुंच नहीं पाएंगे। ये अंग जो साखी का है वो भी, उसमें बहुत सारे अंग हैं। तो चातुर्मास की कथा में अपन 5-7 अंग सुना पाएंगे वाणी जी के। ऐसा मान लो जैसे 1000 में से 1 रुपया जितना सा सुना पाएंगे पूरे चातुर्मास। वाणी तो विशाल है, समुद्र है एक तरह से ज्ञान का। तो इस संग में महाराज फरमाते हैं, रमतीत राम गुरुदेव जी पुनितियों काल के संत, जिनको रामचरण की वंदन बार अनंत। रामचरण का शीस पर एक निरंजन राम, रात दिवस रटबो करे नहीं आन सो काम। राम राम रसना रटे आन धर्म नहीं आस, राम चरण अविगत रता सुमिरे श्वासो श्वास। राम चरण इस जीव का वारस ये कोई राम, ताए सुमिर सुख लीजिए दूजा तजबे काम। राम चरण भज राम को यो सबका सिरजनहार। राम छाड़ कर मत बहे आन देव की लार। आन देव यादर नहीं राम चरण मुकुराम। रात दिवस रटबो करे रंकार सु काम। रात दिवस रटबो करे आणे मन एक तार। राम चरण मति विसरे रंकार आधार। राम भजन बिन गति नहीं समझ मन बारंबार। राम भजन सो बैठले जामे फेरन सार। राम सुमिरन के अंग में महाराज ने सबसे पहले अपने आराध्य देव की बात बताई, अपने इष्ट की बात बताई। और बात भी ठीक है, जब भक्ति मार्ग में अपन चलते हैं तो सबसे पहले तो यही चुनना पड़ेगा हमें उपासना किसकी करनी। तो उपासना के बारे में हमें ठीक ठीक पता नहीं चलता किसकी उपासना करनी चाहिए किसकी नहीं करनी चाहिए। इसलिए पहले गुरुदेव का अंग आया है कि गुरु के द्वारा अपना स्वरूप और परमात्मा का स्वरूप ठीक ठीक से जान लो और उसके बाद साधना में लगो। अपने इष्ट के बारे में अपने को पता ही नहीं है तो साधना करेंगे तो क्या होगा। चाहे जिस देवी देवता की उपासना हम चालू कर देंगे तो भगवान से तो मिलना होगा नहीं ना। तो पहले समझ लिया जाए कि जीव का आराध्य कौन। तो महात्माओं ने एक बात बता दी कि जिससे ये जीव उत्पन्न हुआ ना वही इसका आराध्य देव है, वही इसका इष्ट देव है। सब जीवों की उत्पत्ति किससे हुई है। गीता आदि शास्त्र देखो तो भगवान कहते बीजम माम सर्वभूतानाम। ये जितने जीव है इन जीवों का आदि बीज में हूं। जैसे बीज से वृक्ष उत्पन्न होता है ऐसे भगवान कहते सृष्टि में जितने जीव है
उन सब जीवों की उत्पत्ति मेरे से हुई है, सब जीवों की उत्पत्ति मुझसे हुई है, और उसके बावजूद भी मैं ज्यों का त्यों रहता हूं। मेरे में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता है। साधारण बीज के बारे में जाना जाए तो वृक्ष उत्पन्न होता है तो बीज नष्ट हो जाता है, गलित हो जाता है, राम राम। लेकिन ये परमात्मा रूपी जो बीज है ज्यों का त्यों रहता है, और अनंत सृष्टियां और उन सृष्टियों में रहने वाले अनंत जीवों की उस ब्रह्म से उत्पत्ति होती है। तो जीव ब्रह्म से उत्पन्न हुआ है, तो जीव का आराध्य ब्रह्म ही वापस परमात्मा से मिलेगा ना, जब ही इनको परम विश्राम मिलेगा। परमात्मा से नहीं मिलेगा जब तक तो ये जन्म मृत्यु के भाव में चलता ही रहेगा। तो रामचरण जी महाराज कहते, रामचरण का शीश पर एक निरंजन राम। परमात्मा जो है वो निरंजन है, अंजन रहित। अंजन का अर्थ होता है कि आंखों की पकड़ में जो रूप आता है उसको अंजन कहते हैं, और परमात्मा का स्वरूप हमारी आंखों की पकड़ में नहीं आता, आंखों की पकड़ से परे है, इंद्रियातीत है ना वो। दूसरी बात, आकार जितने हैं वो सब उस परमात्मा से उत्पन्न हुए, लेकिन आकारधारी सब निराकार के आधार पर रहते हैं। जितने आकार है वो आकार स्वतंत्र नहीं है, सब निराकार के आधार टिके हुए। इस बात को समझने के लिए अपनी आत्मा और अपने शरीर को समझ लेना चाहिए। विचार करके देखो कि शरीर आत्मा के आधार टिका हुआ है, आत्मा शरीर के आधार पर, तो आपको यह कहना पड़ेगा शरीर आत्मा के आधार पर है। आत्मा शरीर के अंदर है तो यह शरीर 150 साल तक एकदम ठीक रहता है, और आत्मा नहीं है तो शरीर को जलाना पड़ता है या जमीन में गाड़ दिया जाता है, शरीर नष्ट हो जाता है। अब आत्मा जो है वो निराकार तत्व है, और शरीर जो है इसका आकार है। तो आकार धारण करने वाला ये जो शरीर है निराकार आत्मा के आधार पर टिका हुआ है। ऐसे ये विराट जो विश्व है, जिस विश्व का जो आकार दिखाई दे रहा अपने को, अनेक पशु पक्षी पेड़ पौधे मनुष्य आदि जितना आकार जो दिखाई दे रहा है वो सब आकार निराकार के आधार पर टिका हुआ है। अब जो निराकार तत्व है ना, जो निरंजन तत्व है, अंजन रहित आकार रहित, वो परमात्मा जो है ज्यों का त्यों रहता है। आकार सब उत्पन्न होते हैं और इसमें बदलाव होता रहता है और मिट जाता है। आकार में निरंतर परिवर्तन होता है। अपने शरीर से लेकर इस समष्टि प्रकृति की तरफ आप देखो तो जितने आकार है सब बदल रहे। शरीर बदला, बचपन में कोई और था, जवानी में और, बुढ़ापे में और हो जाता है। और जो आकार शरीर का दिखता है, इसके पहले शरीर एक पानी की बूंद था और एंड में शरीर की राख हो जाती है। तो जिस प्रकार हमारे शरीर में परिवर्तन होता है, इस समष्टि प्रकृति के अंदर भी उसी प्रकार परिवर्तन होता रहता है। शरीर की जिस प्रकार अवधि है वैसे इस पूरे विश्व की भी एक अवधि है, और पूरे विश्व की अवधि पूरी होती है जब हम कहते हैं प्रलय हो गया। सृष्टि को बनाने वाला जो ब्रह्मा है, उस ब्रह्मा को बनाया परमात्मा ने, वो भी नहीं रहेगा तो सृष्टि कहां से रहेगी। तो भाई आकार जितना है, चाहे वो ब्रह्मा का आकार हो, चाहे विष्णु का आकार हो, और चाहे शिव का आकार हो, और चाहे ये जीवों का शरीरों का आकार, आकारधारी जितने हैं, आकृति जिसकी है, रूप जिसका है, वो सब मिटने वाला, कायम नहीं रह सकता। वो रूप बनाई भगवान का भी क्यों ना, वो मिटेगा, रहेगा नहीं। मान लो भगवान ने राम का रूप धारण किया, कृष्ण का रूप धारण किया, नरसिंह का रूप धारण किया, वराह का रूप धारण किया, आज वो रूप है क्या? इसका अर्थ ये हुआ ना कि जो रूप धारण किया उसको छोड़ना पड़ा। तो आकार जो है वो सब बदलने वाला, नष्ट होने वाला है। निराकार जो तत्व है वो सदा ज्यों का त्यों रहने वाला है, उसमें परिवर्तन नहीं होता है। आत्मा अनंत शरीरों को धारण करके छोड़ चुकी है, लेकिन आत्मा ज्यों की त्यों रही है, आत्मा में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। ऐसे अनंत सृष्टियां ऐसी उत्पन्न हुई है आज पहले, और प्रलय हो गई, और अभी वर्तमान की सृष्टि है ये भी प्रलय की तरफ ही धीरे धीरे जा रही है।
लेकिन सृष्टि रचयिता जो है वो परमात्मा निर्गुण निराकार, वो तो ज्यों का त्यों रहता है, उसमें तनिक भी कोई परिवर्तन नहीं होता। जिसमें परिवर्तन नहीं होता, जो उत्पन्न नहीं होता, नष्ट नहीं होता है, जिसका कोई आकार नहीं है, वो परमात्मा का वास्तविक स्वरूप है। निरंजन, अंजन रहित, निराकार, आकार रहित, निर्गुण, गुणों से परे, उसको हमारे महापुरुषों ने अपना आराध्य माना और उसका नाम रखा राम। ताका नाम राम अस राखा। जो शाश्वत तत्व है, जो सर्वत्र व्यापक है, सर्वशक्तिमान है, सारी शक्तियां जिससे उत्पन्न होती है तो वो सर्वशक्तिमान है ही, इसमें कहने की क्या बात। तो रामचरण जी महाराज कहते हैं वो ही मेरा आराध्य, मेरा इष्ट देव है। अब लोगों के इष्ट का तो भरोसा नहीं है, पता नहीं लोगों का इष्ट क्या है। घरों के अंदर इनकी पूजा देखो तो कितने ही प्रकार के देवी देवता बिठा रखा इन लोगों ने। अब इनका आराध्य कौन है, इनका कुछ पता नहीं चलता। आजकल जो मंदिर बनाए जाते हैं ना, उसके अंदर भी जाते हैं तो लोग कई बार भ्रमित हो जाते। वैसे शास्त्रों की ये बात है कि सगुण उपासना में भी एक जो मंदिर होता है ना, उस मंदिर का जो गर्भगृह होता है अंदर का, उसके अंदर एक से ज्यादा मूर्तियां नहीं होनी चाहिए। लेकिन अब क्या है, हमारा लोगों के पास पैसे तो है, होड़ लगी हुई है, ये राम दरबार हमारी तरफ से रहने दो और कृष्ण दरबार हमारी तरफ से रहने दो और ये देवी का दरबार, पता नहीं सबको बिठा देते। अब वहां जाता है, जाने वाला क्या करता, 2 फूल यहां रखे, 2 फूल यहां रखे, 2 फूल यहां रखे और फेरी दे करके वापस आ जाता। उनकी कोई धारणा बनती नहीं है कि किसका ध्यान किया जाए। अनेकता के अंदर जीव भटक जाता है और एकता की तरफ जाता है। जब स्थिर हो जाता है तो महात्माओं ने सबसे पहले तो निश्चय किया कि उपासना किसकी करनी चाहिए। तो बताया सर्वोपरि जो शक्ति है, जिससे ऊपर कोई नहीं। एक दूसरे के ऊपर सब शासन करने वाले हैं, लेकिन परमात्मा के ऊपर कोई नहीं। सबके ऊपर भगवान, भगवान पर कोई शासन करने वाला नहीं है। सबसे पहले परमात्मा, उसके पहले कुछ था ही नहीं और सबके एंड में ही वही बसता है। ये संसार तो बीच बीच में है, पहले संसार नहीं था, बाद में नहीं रहता। भगवान के संकल्प से सृष्टि उत्पन्न हो गई, भगवान थोड़े गंभीर हुए, इसका भरण पोषण होने लगा और ये वृद्धि को प्राप्त हो गई। भगवान ने थोड़ा भ्रिकुटी का इशारा किया, सृष्टि प्रलय हो गई। ये तो उस परमात्मा का खेल है। वाणी जी के अंदर एक पद आता है। अब क्या है महाराज, वाणी जी से थोड़े राम से भी दूर चले गए ना, इसलिए इन लोगों को ऐसे पद तो याद ही नहीं है। देखो रे बादीगर करता कैसा खेल रचाया है, उत्पत्त परले और बरतारो अपने हाथ रखाया। देखो रे बादीगर, परमात्मा बादीगर है, ये उसकी बाजी है। ये सब भगवान का खेल है। अब ये खेल है तो इस खेल को जो देखने लगता है वो महाराज बादीगर तक नहीं जा पाता, परमात्मा तक नहीं पहुंच पाता, थोड़ा इस खेल से उलट जाता है। खेल देखना बंद करके, आंखें बंद करके निराकार की तरफ निकलता है तो उस तत्व की प्राप्ति हो जाती है। तो रामचरण जी महाराज कहते, रामचरण के शीश पर एक निरंजन राम। देखो राम के बारे में बात आई तो एक की बात आ गई। अब बहुत सारे लोग ऐसी चर्चा करते हैं ना, एक राम दशरथ घर डोले, एक राम घट घट में बोले, एक राम का सकल पसारा, एक राम सबसे न्यारा। अब किस राम की उपासना करते हो भाई आप लोग? तो बताया गया है, आकार राम दशरथ घर डोले, निराकार घट घट में बोले, बिंदु राम का सकल पसारा, निरालंब सकल से न्यारा। जो सब में व्यापक और सबसे न्यारा है वो निरंजन राम। निराकार वो घट घट के अंदर भी विराजमान है और जहां कोई घटधारी नहीं है वहां भी वो परमात्मा है, उनकी सत्ता वहां भी है। क्योंकि ये घटधारी तो एक दिन सब मिट जाएंगे, तो सबके मिटने पर भगवान थोड़े मिट जाएंगे, वो तो ज्यों का त्यों रहने वाला। तो जितने घटधारी है उन घटधारियों के भीतर विराजमान वही है, उन्हीं के आधार पर सारे घट टिके हुए हैं, सारे शरीर जीवित है। और जहां शरीर नहीं, संसार नहीं, वहां भी वही परमात्मा विराजमान।
आकार राम दशरथ घर डोले, तो दशरथ के घर अवतरित होने वाला राम तो कायम नहीं रहा, क्योंकि आकार था ना, आकार मिटा, तत्व से वो ज्यों का त्यों है। राम का जो वास्तविक स्वरूप है वो तो ज्यों का त्यों है, कृष्ण का वास्तविक जो स्वरूप है वो ज्यों का त्यों है, लेकिन आकार रूप जो था वो खत्म हो गए। आकार रूप में कितना ही कोई प्रभावशाली आकार क्यों ना रहा हो, भगवान कृष्ण ने प्रभाव दिखाया अपना। महाराज अंगुली पर गिरिराज कोठाल, ये कौन सी बड़ी बात है, जिसके संकल्प से ऐसे कई पर्वत उत्पन्न हो जाते हैं, उनके लिए अंगुली पर पर्वत को उठाना कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन फिर भी वो आकार रहा नहीं। आकार कितना भी प्रभावशाली हो, आकार मिटेगा, टिकेगा नहीं। टिकने वाला निराकार तत्व है। तो रामचरण जी महाराज ने कहा निराकार में कोई विभाजन नहीं है, उसके कोई टुकड़े नहीं है, वो अलग अलग टुकड़ों में नहीं है। कई बार क्या होता है, लोग भ्रांतियां पैदा कर देते, भगवान का भी विभाजन कर देते, ये हमारा भगवान, ये तुम्हारा भगवान। भगवान तो एक ही है, हम और तुम अलग अलग है। संप्रदाय अलग अलग हो सकती है, धारणाएं अलग अलग हो सकती है, और साधना की पद्धति अलग अलग हो सकती है, लेकिन तत्व एक ही है, अलग अलग नहीं, उसका विभाजन नहीं किया जा सकता। जो निरंजन है और निराकार, वहां कोई विवाद ही नहीं। विवाद सब नाम और रूप को लेकर के है। हम इस नाम से उपासना करते, तुम उस नाम से, वो नाम ठीक नहीं, ये नाम ठीक। तुम इस आकार की उपासना करते हो, हम इस आकार की उपासना करते हैं। काहे को आकार के झगड़ों में पड़ते हो, निराकार की तरफ बढ़ो। इस आकार से छुटकारा मिल जाए और आपका स्वयं का स्वरूप जो है निराकार है, निराकार स्वरूप निराकार में विलीन हो जाए, मुक्त हो जाओ। जिसको अपने स्वरूप का बोध हो जाता है ना, वो आकार के झगड़े में नहीं पड़ता, लेकिन खुद शरीर बन करके बैठा है तो भगवान को भी शरीरधारी वो देखता है। खुद अपने आप का आकार मानता है ना, जबकि आकार हमारा है नहीं। एक बात बताओ, काले गोरे और लंबे ठिंगने मोटे पतले, ये आपका स्वरूप है क्या? ये तो शरीर का है, शरीर ढांचा है एक, और शरीर तो एक खोल की नहीं है। इस खोल को जैसे सर्प अपने शरीर की खोल उतारता है ना, आत्मा इस खोल को कभी उतार देती है, कई बार उतारा है, और अभी है, ये कौन सा रहेगा, इसको भी आत्मा तो छोड़ देगी। आत्मा को शरीर का मोह नहीं है, आत्मा के बसने के लायक ये शरीर है जब तक रहती है, और जब शरीर में ज्यादा गड़बड़ होती है आत्मा अलग हो जाती है शरीर से। भाई आप जिस मकान में रह रहे हो और वो मकान गिरने लगे तो अंदर बैठोगे क्या? आप उस मकान से बाहर निकल जाओगे। ऐसे आत्मा बहुत समझती है कि अब ये शरीर गिरने लग गया, इससे अलग हो जाए, और फिर नया शरीर और धारण कर लेती है। मकान गिर गया तो क्या हुआ, आप दूसरा मकान और बना करके रहने लग जाते हो। लेकिन मकान तुम्हारा स्वरूप नहीं हो सकता, ऐसे शरीर हमारी आत्मा का स्वरूप नहीं है। देहधारी थिरयान कोई सिद्ध साधक अवतारा जोई, चाहे सिद्ध हो, चाहे कोई साधक और चाहे अवतारी पुरुष, शरीरधारी कोई थिर रहता नहीं है। और ज्यादातर लोगों की धारणा केवल शरीर तक टिकी हुई, शरीर से परे कुछ तत्व को समझने की लोग कोशिश भी नहीं करते। अकल तो भगवान ने दी है, लेकिन उस अकल को काम में नहीं लेते, अकल को लगाते नहीं है। शरीर से परे भी कोई तत्व है। अच्छा, भगवान ने अर्जुन के सामने वैराट रूप धारण कर दिया, तुम्हारे सामने है क्या वो? तो क्या हुआ उस रूप का? उसमें परिवर्तन हो गया, बदल गया वो। भगवान ने अर्जुन के रूप में चतुर्भुज रूप को प्रकट किया, वो रूप तुम्हारे सामने है क्या? भगवान दो भुजाओं में प्रकट हुए, चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए, अनंत भुजाओं में प्रकट हुए। प्रकट होने वाला वापस अंतर ध्यान हो गया। आकार कोई टिकाऊ नहीं रह सकता, और आकार टिका रहे ऐसी कोई इस विश्व में व्यवस्था है ही नहीं। आपको कोई आदमी ऐसा दिखता है कि जो सतयुग में पैदा हुआ हो और आज है? लोग कहते हैं हिमालय में रहते, जाओ हिमालय तो छान डाला लोगों ने, सारे हिमालय के अंदर लोग बसे हुए हैं। पहाड़ियों के ऊपर आप देखो छोटे छोटे मकान बना रखे लोगों ने, आखिर वो रहते कहां है? और फिर उनको खतरा ही क्या है? सतयुग के महात्मा है ना, तो हमारे बीच में आने से उनको क्या तकलीफ है? क्यों नहीं आते? है ही नहीं, आएंगे क्या? कोई आकार टिका हुआ नहीं है, सब आकार खत्म हो जाते हैं।
सब आकारों की एक अवधि होती है, एक समय होता है, उसके अनुसार वो रहते और मिट जाते, वापस उनमें परिवर्तन हो जाता है। तो रामचंद्र जी महाराज कहते मेरा जो आराध्य है वो निरंजन राम। अब देखो सुमिरन का अंग चालू होते ही पहले अपने इष्ट की बात की और उसके बाद सुमिरन की बात करते। पहले तो ये बताते हमारे सिर पर सिंदूर किसका है। पहले तो स्त्री चुनाव करे कि आखिर उसका पति कौन, और कुंवारी है तो विवाह करे, विवाह करने के बाद मांग में सिंदूर डाले, फिर बोले कि ये मेरा पति है और मैं पतिव्रता हूं। अब पति नहीं है, काहे की पतिव्रता है महाराज। अब होता ये कन्या कुंवारी बहु भर हेरे ने चे पावे एक। कुंवारी होती है जब तक खोजती है और आखिर एक के साथ विवाह कर लेती है, विवाह करने के बाद पतिव्रत धर्म की चर्चा करे तो ठीक है। ऐसे ही क्या अज्ञानी जो लोग हैं वो तो भटके हुए महाराज, कहां कहां भटकते हैं पता नहीं। कभी किस देवता के पास जाते, कभी किसके पास जाते। जब ठीक सद्गुरों के द्वारा, शास्त्रों के द्वारा ये पता चल जाता है कि हमारा आराध्य तो परमात्मा है, राम, जिससे हम उत्पन्न हुए और वो एकदम निर्गुण है, निराकार है। जब ये ठीक पता चल गया, अपनी सुरता का उसके साथ विवाह कर दो। विवाह करने का मतलब है उसको अपना आराध्य मान लो, उनके चरणों के दास बन जाओ। बोले चरण ही नहीं है तो चरणों के दास कैसे बन जाए। आप तो भावना के द्वारा उनके भक्त बन जाओ कि मैं तुम्हारा हूं और तुम हमारे हो। होता यही है ना। देखो भाई, विवाह होता है तो क्या होता है, विवाह में क्या होता है, एक पंडित फेरा करवा देता है, ये तेरा पति और ये तेरी पत्नी, बस हो गया काम। अब ये मान्यता हो गई कि ये मेरी पत्नी है, ये मेरा पति है। फिर आजीवन तक इस मान्यता को लोग नहीं छोड़ते। तो गुरु क्या करते, गुरु तुम्हें अपने स्वरूप का बोध करा करके और अपना जो आराध्य है, आत्मा का जो देवता परमात्मा, जिससे आत्मा उत्पन्न हुई है, उसका ज्ञान करा के कह देते हैं ये तेरा आराध्य है। अब उसके साथ मान्यता बना लो कि मैं राम जी का हूं, राम जी मेरे है। अब क्या करना चाहिए, राम की उपासना चालू कर देनी चाहिए, भजन करना चालू कर देना चाहिए। एक संतों का ऐसा भजन है, सुरतादि से रूप स्वरूप कुंवारी क्यों रही, कि सदगुरु मिलिया ना इतादिन यूं रही। सुरता नाम एक आत्मजनिक वृत्ति का नाम है। तो वो वृत्ति जिसके द्वारा अपन साधना करते, भगवान का ध्यान करते, भगवान के नाम का ध्यान करते, और जिसके अंदर परमात्मा के प्रति अच्छे भाव बनते, उसको सुरता का है। तो उसके द्वारा परमात्मा को अपना आराध्य मान ले। अब वाणी जी के अंदर जहां जहां महत्वपूर्ण बात आई है, वहां अपने इष्ट की बात आई। अब उस निरंजन निराकार राम को रामचरण जी महाराज ने सर्वत्र व्यापक माना। क्या माना, सर्वत्र व्यापक। सर्वत्र व्यापक का मतलब है कि घट घट के अंदर वो विराजमान है। आप विचार करेंगे ये सिद्धांत वाणी जी का है तो ये अन्य शास्त्रों से मेल खाता है कि नहीं। तो भाई आप गीता की दृष्टि से देखें तो भगवान कहते ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति, ईश्वर समस्त प्राणियों के हृदय के अंदर विराजमान है। तो यहां तो रामचरण जी महाराज की बात और ये बात एक मिलती है करीब करीब, ईश्वर वाली बात। भागवत आदि सब ग्रंथों में यह बात आती है कि राम सर्वत्र है। रामायण भी कहती है हरिव्यापक सर्वत्र समाना, सब जगह व्यापक है। तो व्यापक जो ब्रह्म है, जिसका आदि अंत नहीं, अनंत, सारे विश्व के अंदर व्यापक है। विश्व नहीं है वहां भी उसकी व्यापकता, लेकिन है निरंजन, आकार रहित। एक बात और है, आकार तो सर्वत्र हो ही नहीं सकता ना। आकार सर्वत्र कैसे होगा, निराकार जो है सब शरीरों में रह सकता है, आकार सब शरीरों में कैसे रह सकता, बताओ आप। बोले बाप जी मैं देखी यहां बातें कि एक शरीर में दो आत्मा तो आ जाती है, कई बार भूत लगते हैं तो आ जाता है ना, भूत, ठीक है, दो आत्मा आ जाती है तो वो एक शरीर तक ही आती है ना, सब शरीरों में व्यापक तो नहीं हो सकती वो आत्मा। होता ही है कि तुम लोग डरपोक हो ना, जैसे ही कोई ऐसी बात होती डर जाते हो। डरते हो तो क्या होता है, तुम्हारे भीतर की चेतना सुकड़ती है
चेतना सिकुड़ती है तो क्या होता है, दूसरी आत्मा को भीतर घुसने को जगह मिल जाती है और वो आत्मा भीतर प्रवेश हो जाती। डरो मत आप, भूत प्रेत कोई भी खड़ा हो जाए तुम्हारे सामने, नामदेव जी के सामने भूत खड़ा हुआ, उसने कहा ये भूत कहां से हो सकता है, ये तो भगवान का ही रूप है। भूत गायब हो गया, भगवान प्रकट हो गए। डर जाते हो ना, डर जाते वो मर जाते महाराज। ना डरो तो कोई भूत लगे न कोई प्रेत, कुछ भी नहीं लगता। भाई आपके घर में इतने लोग बैठे हैं कि एक ही आदमी के बैठने की जगह नहीं, बाहर से आने वाला कहां आएगा। अब होता या थोड़े सुकड़ जाओ, जगह करो तो फिर दूसरा आ जाएगा। ऐसे ही डरता आदमी जब सुकड़ते ही आत्मा। लेकिन कुछ भी हो, सर्वत्र व्यापक तो कोई हो ही नहीं सकता परमात्मा का अलावा। ब्रह्म जो है वो सब जगह। इसलिए तो आपके भीतर विचार उठते, वो भी परमात्मा देख रहा। तुम जो भी कर्म करते हो सब देख रहा, उससे कुछ भी छिपा हुआ नहीं है, वो सब जगह है। अब सब जगह में आप ऐसा विचार मत करना कि साहित्य सब जगह होगा तो कहीं कहीं दूसरी जगह होगी भगवान की, तो यहां अपन कर्म करे उसको थोड़ा ही देख रहा भगवान। लेकिन आप नहीं जानते हो, गीता कहती है सर्वत्र पाणि पादम तत् सर्वतो अक्षि शिरोमुखम सर्वत्र श्रुतिमान लोके सर्वमावृत्य तिष्ठति। सारे विश्व को आवृत करके वो बैठा, उनके कान सब जगह, उनकी आंख भी सब जगह, उनकी नाक भी सब जगह, उसके हाथ भी सब जगह, उसके पैर भी सब जगह। दूसरी बात, हमारे जैसा शरीर नहीं है ना, हमारी आंख ही है खाली एक जगह, लेकिन उसके आंख नाक कुछ भी नहीं है। कर बिन कर्म करे विधि नाना, कुछ नहीं, हाथ नहीं फिर भी सब कुछ करता है, पैर नहीं फिर भी चलता है। ऐसी कुछ अलौकिक करनी उसकी बता। वैसे तो क्या है, उस ब्रह्म की बात करें तो सारे शब्द कट हो जाते, शब्दातीत तत्व है ना, शब्द तो वहां पहुंचते ही नहीं है। जब वेद कहते हैं नेति नेति के निगम पुकारे, वेद कहते हैं कि ना इति, ब्रह्म का वर्णन करते, सर्वत्र व्यापक है, निर्गुण है, निराकार है, सर्वशक्तिमान है, सब कुछ बता करके वेद कहता है जितना हमने कहा उतना ही नहीं है, वो तो अनंत। वेद की वाणी जब लौट जाती है उनकी महिमा करती करती, तो फिर हमारी वाणी की तो पहुंची कहां है वहां जो उसके बारे में कुछ बताया जा सके। लेकिन समझा जा सकता है कि हमारा आराध्य जो है वो निर्गुण निराकार, पार उसका नहीं पाया जा सकता, लेकिन उसमें समाया जा सकता है। उसकी आराधना करके उसमें जो समा जाता है उसके जन्म मृत्यु का अंत हो जाता है, और उसमें समाने के लिए आकार छोड़ना पड़ता है। आकार को पकड़ करके निराकार तत्व को प्राप्त कोई नहीं कर सकता। एक छोटी सी कहानी सुनाऊं आपको परमहंस की, रामकृष्ण परमहंस के बारे की बात। रामकृष्ण परमहंस जो है वो काली का उपासक था, और उन्होंने ध्यान करते करते ऐसा ध्यान किया, काली को अपने भीतर बिठा ली, हर समय उसको ध्यान लग जाता, बातचीत कर लेता, लेकिन ब्रह्म तत्व का बोध नहीं हुआ। उनको यह अनुभव नहीं हुआ कि अब मेरी मोक्ष हो जाएगी। तो व्यास जी वाली दशा उनकी हो गई थी। किसकी? रामकृष्ण परमहंस। व्यास जी ने 17 पुराणों की रचना की, शांति नहीं मिली, बेचैनी हो गई। हम कोई अच्छा काम करें और उसके बाद तनाव पैदा हो, इसका अर्थ सीधा है कि हमारे सत्कर्म के अंदर कोई न कोई त्रुटि रह गई। हम साधना करें और हमें संतुष्टि ना मिले, ब्रह्म तत्व का अनुभव ना हो, तो समझ लो कि हमारी साधना में कुछ न कुछ कमी है, हम कुछ गड़बड़ कर रहे हैं। साधन जिस प्रकार करना चाहिए वैसा नहीं कर रहे। एक कोई अच्छे उच्च कोटि के महापुरुष मिले रामकृष्ण को, तो उनसे उन्होंने अपनी बात बताई कि और तो किससे मैं चर्चा करूं। इतने बरस बीत गए, दुनिया मुझे परमहंस कहती है, लेकिन मुझे भगवत प्राप्ति का कुछ भी अनुभव नहीं है, मुझे तो काली दिखती। वो महात्मा बड़े सिद्ध महात्मा थे महाराज, पहुंचे हुए रामकृष्ण से कहा कि तू एक जन्म नहीं 1000 जन्म लेगा और इस काली को तेरे भीतर रखेगा, जब तक तुझे बोध होगा ही नहीं। बोध नहीं हो सकता। तूने एक आकार को अपने भीतर बैठा लिया, निराकार का बोध कैसे होगा तुम्हें? बोले महाराज उपासना करके और बहुत भक्ति की, जब ये आकर के बैठी, अब इसको तो मैं नहीं निकाल सकता। उस महापुरुष ने कहा इसको नहीं निकालोगे जब तक तुम्हें परम सत्य का ज्ञान नहीं होगा और परम सत्य की प्राप्ति भी नहीं होगी। और रामकृष्ण परमहंस ने कहा यह तो संभव नहीं।
अब रामकृष्ण परमहंस को उनके सामने बिठा दिया और उस महात्मा ने कहा काली दिखाई दे रही है? बोला हाँ, देखो मेरे हाथ में तलवार। बोले वो भी दिख रही है। बोले ये तलवार चली और काली के सिर का 2 टुकड़ा हो गया। और रामकृष्ण परमहंस का संकल्प हुआ कि काली का सिर अलग हो गया धड़ से। बोले 2 टुकड़े हो गए। बोले बाहर निकाल दो, अब टुकड़ों को अंदर रख करके क्या करोगे? जैसे ही 2 टुकड़े करके संकल्प से बाहर छोड़ा उनको, आकार को छोड़ते ही निराकार तत्व का बोध हो गया उनको। ब्रह्म जो तत्व है उसका बोध हो गया। आकार को पकड़ करके कोई निराकार में प्रविष्ट नहीं हो सकता। निराकार में प्रवेश पाने के लिए आकार का छोड़ना बहुत जरूरी है। इसलिए तो महात्माओं ने जब साधना की बात बताई ना, पहले स्थूल शरीर से परे निकलो, फिर सूक्ष्म से परे, और फिर कारण को पीछे छोड़ करके जब आगे निकल जाते, जब मोक्ष का अधिकारी बन जाता है और कारण शरीर को पीछे छोड़ के आगे निकलते, वो एक वाणी जी के अंदर जीवत मृतिक का अंग आता है, जीते जी मर जाना, वो ब्रह्म तत्व को पा लेता। तो रामचंद्र जी महाराज ने अपने इष्ट के बारे में बताया, इष्ट राम रमतीत आन को पीट दई। रमतीत राम हमारा इष्ट। आरती में भी आरती रमता राम तुम्हारी वही बात आती है। स्तुति कवित में नमो राम रमतीत। इन महात्माओं ने जो चुनाव किया है वो बहुत अच्छा है, और उनका जो आराध्य है उसको आप स्वीकार कर लो तो सहज संसार से पार हो जाओ। एक बात और है, जैसे कोई महात्मा सतयुग में हुआ, कोई त्रेता युग में हुआ, कोई द्वापुर में हुआ, और उन्होंने उस युग की बात कही, आत्म कल्याण की, वो बात हमारी समझ में आए न आए। दूसरी बात है कि उस समय में जो ग्रंथों की रचना की, बहुत काल बीत चुका है, उन ग्रंथों में बीच में कुछ लोगों ने छेड़छाड़ भी कर दी, उन ग्रंथों में कुछ शेपक भी डाल दिया गया। और ये महात्मा तो अभी हुए, ज्यादा समय नहीं बीता, और ये वाणियां जो है इनके अंदर किसी प्रकार का हस्ताक्षेप नहीं किया गया, इसमें कोई तोड़ मरोड़ नहीं है। महापुरुषों ने भजन किया, भगवत प्राप्ति हुई, उनका अनुभव प्रकट हुआ, और वो जो का त्यों लिखा हुआ है। दूसरी बात, कलयुग के अंदर उत्पन्न होने वाले जीवों के लिए कलयुग में जो महात्मा हुए और उन्होंने उपदेश किया वो ज्यादा उपयोगी है, उससे जल्दी आत्मकल्याण होगा। तो कलयुग के जितने महात्मा हैं उन्होंने तो राम को अपना इष्ट माना, राम नाम का सुमिरन ज्यादा किया और पार हो गए संसार से। तो रामचरण का शीश पर एक निरंजन राम। अब निरंजन तत्व की बात आती, वहां एक आती है। देखो गीता में एक दिन मैंने बताया था, वैसे 4 प्रकार का ज्ञान होता है, सात्विक, राजस, तामस और त्रिगुणातीत। त्रिगुणातीत जो ज्ञान है उसमें तो आत्मा और परमात्मा की एकता की बात है। ब्रह्मभूत है प्रसन्नात्मा, न सोचती न कांक्षति, शुभाशुभ परित्यागी, ऐसी बात आती है। जो ब्रह्मभूत हो जाता है, ब्रह्म के साथ एकता का अनुभव कर लेता है, ये त्रिगुणातीत का ज्ञान। आकार छूट जाता है, आत्मा से ब्रह्म के साथ एक हो जाना। अब 3 प्रकार का जो ज्ञान है वो अध का ज्ञान है। उसमें तामस व्यक्ति तो शरीर को मैं मानता है, राजस व्यक्ति जितने शरीर उतनी आत्माएं मानता है, और सात्विक जिसका ज्ञान है उसके ज्ञान में क्या होता है, शरीर सबका अलग अलग और आत्मा सब में एक। आत्मा सब में एक, तो आत्मा सबके अंदर एक है, ऐसे ही परमात्मा तत्व जो है सारे विश्व के अंदर एक ही है, एक ही तत्व विराजमान है। इसलिए उसके लिए बात बताई, राम निरंजन एक। जैसे पुष्कर के सरोवर का एक दिन दृष्टांत देके मैंने बताया था आपको। पुष्कर का सरोवर एक है, घाट चारों तरफ अलग अलग बने हुए, उन घाटों की नहीं नाम और रूप है, संप्रदाय है, और सरोवर की नहीं परमात्मा। सरोवर एक, घाट अनेक। अब इस रूप को दूसरे अर्थों में लिया जाए, ये जो निरंजन निराकार की बात कही है ना महात्माओं ने, इसी स्वरूप की बात दोबारा दूसरे शब्दों में कही है, उसमें परमात्मा को सत्स्वरूप बताया। कहीं निरंजन बताया और कहीं सत्य। सत्य और निरंजन दोनों का अर्थ एक ही होता है। सत्य होता है ना, उसका कभी कहीं अभाव नहीं होता। ना सतो विद्यते भावो, ना भावो विद्यते सत। सत्य का अभाव नहीं और असत्य का कहीं पर अस्तित्व नहीं। तो शरीर जो है जितने, ये तो सब असत है, सब नाश की तरफ जा रहे,
और इनके भीतर जो रहता है सत्य तत्व जिसमें परिवर्तन नहीं होता वो परमात्मा है। तो सर्वत्र व्यापक है उसको सत्य कहा, सदा एक रस रहता है उसको सत्य कहा। काल जो है ना, तीन काल, इन काल में परिवर्तन होता है, लेकिन सत्य तत्व प्रातः काल भी वही था, मध्याह्न में भी वही है, सायंकाल में भी वही है, रात्रि में वही है, दिन में वही है, 12 महीना में वही है, और महीने आदि नहीं होते जहां भी वो है। वो एक रस तत्व है, उस तत्व को भी एक कहा गया। उसके लिए महात्माओं ने उसका एक दूसरा नाम राम भी कह दिया। निरंजन उसको कहा, राम उसको कहा, सत्य उसको कहा। और सब जगह बात एक की आती है। सत्य कहा तो भी एक तत्व की बात कही, निरंजन कहा तो भी एक की बात कही है, और राम कहा वहां भी एक की बात कही है। इष्ट के बारे में महाराज बताते, कवि जो आते वाणी जी के अंदर, वहां ऐसी बात आती है, अक्षय धर्म एक राम सोई सब संता गाय। अक्षय धर्म, शाश्वत जो धर्म है वो एक है और वो राम है, उसको सब संतों ने गाया। गाने का ढंग सबका अलग अलग रहा। 2 प्रकार के पुरुष बताए ना गीता में, द्वाविमो पुरुषो लोके क्षरश्चाक्षरे विच क्षरे सर्वाणि भूतानि कूटस्थो अक्षर उच्यते। क्षर और अक्षर 2 तत्व है। क्षर यानी क्षय होने वाला, नष्ट होने वाला। तो बताया गया कि सबके शरीर जो है वो तो नाश की तरफ जाने वाले, लेकिन सबके भीतर आत्मा के रूप में परमात्मा है, वो अविनाशी तत्व है, उसका कभी क्षय नहीं होता, वो कभी नष्ट नहीं होता। एक बात है, सतयुग में भी आप आत्मा के रूप में थे और आज भी हो, आगे भी रहो। सतयुग में जो शरीर था वो आज नहीं है, आज शरीर है वो कल नहीं रहेगा। आत्मा थी, त्रेता युग में भी थी, द्वापुर में भी थी, कलयुग में भी है। कलयुग समाप्त हो जाएगा तो भी हमारी आत्मा तो ज्यों की त्यों रहेगी, परमात्मा ज्यों का त्यों रहेगा। तो नित्य जो तत्व है उसको सत कहा, नित्य जो तत्व है उसको निरंजन कहा, नित्य तत्व है उसको ही राम कहा महापुरुषों ने, जिसमें परिवर्तन नहीं होता। और नित्य तत्व एक है, एक के अलावा दूसरा जो भी है वो सब नाश की तरफ जा रहा है। बढ़िया सो बिखरे सही माया तना मंडाण, रामचरण थिर रहेगा राम शब्द निर्वाण। जो उत्पन्न हुआ है वो सब नाश की तरफ जाए। वाणी जी के अंदर चेतावनी ग्रंथ का पाठ करते हो आप लोग, तो चेतावनी में आता, अब मैं देऊं झूठ बताए। क्या आता? जो झूठ है नाश की तरफ जा रहा वो बताता हूं। दिसे दृष्टि में जेता ते सब जाएगा तेता, रह नहीं ब्रह्मा विष्णु महेश, यहां तक की बात बता दी। सर्वोच्च जो देवता उनकी तरफ भी इशारा कर दिया कि ये भी नहीं रहेंगे। आप जानते हो इन तीनों देवताओं की उत्पत्ति मूल प्रकृति से हुई है, महामाया से, और उस माया की उत्पत्ति निरंजन निराकार ब्रह्म से हुई है, जिसको इच्छामय पुरुष कहते हैं। आप लोगों ने आज पहले जो ज्ञान सुना है वो ज्ञान यहां तक का सुना आप लोगों ने कि जल के अंदर भगवान नारायण निवास करते हैं, नारायण की नाभि से कमल प्रकट होता है, कमल से ब्रह्मा जी प्रकट हो जाते हैं, और ब्रह्मा जी से सृष्टि रचना हो जाती है। ये ज्ञान तो सुना आप लोगों ने। लेकिन आपसे कुछ प्रश्न किया जाए कि पहले नारायण थे या जल था, तो क्या बोलोगे आप? भाई नारायण जल में रहते हैं, तो नारायण के पहले जल था ना, यह बात सिद्ध हो गई। तो जिस समय जल भी नहीं था, प्रकृति नहीं थी, वहां प्रकृति का कार्य कहां से होगा? जल क्या है? प्रकृति का कार्य है। मूल जो प्रकृति है ना, अव्यक्त प्रकृति व्यक्त हुई जब उसका कार्य प्रकट हुआ, और प्रकृति का कार्य प्रकट हुआ जब क्या हुआ? सबसे पहले गुण प्रकट हुए, सात्विक राजस तामस, और गुणों के द्वारा तामस गुण से है वो प्रकृति का कार्य जो प्रकट हुआ, पंचमहाभूत प्रकट हुए, और पंचमहाभूतों का संगात ये सृष्टि है पूरी की पूरी। पहले सबसे पहले प्रकृति। सत्वम रजस तमैति गुण प्रकृति संभव। सत रज और तम ये गुण प्रकृति से उत्पन्न, मूल माया से। एक बात बताओ, जल प्रकृति का कार्य है, कारण क्या बताओ? लेकिन आप लोगों ने कभी उधर अपना दिमाग लगाया ही नहीं, कभी समझने की कोशिश की नहीं।
प्रकृति का कार्य जो उत्पन्न होता है उसमें पहला है आकाश, आकाश से उत्पन्न हुई वायु, वायु से उत्पन्न हुआ अग्नि, और अग्नि से उत्पन्न हुआ जल, और जल से उत्पत्ति हुई है पृथ्वी की। सृष्टि क्रम इस प्रकार चला है। प्रकृति के कार्य में सतोगुण, सतोगुण से रजोगुण, रजोगुण से तमोगुण, तमोगुण से आकाश, आकाश से वायु, वायु से अग्नि, अग्नि से जल, जल से पृथ्वी। यह अष्टदा प्रकृति, भूमि रापो अनलो वायु खम मनो बुद्धि रेव च अहंकार इत्यम में भिन्न प्रकृति अष्टदा। अष्टदा प्रकृति के लिए भगवान कहते हैं ये प्रकृति मेरी है, मुझसे उत्पन्न हुई है और मेरे आधार पर टिकी हुई है। अरे महाराज तो आप कहां हो? बोले मैं तो प्रकृति से परे रहता हूं। अरे प्रकृति से परे रहते हो तो कैसे रहते हो? बोले निरंजन रूप में रहता हूं। प्रकृति में मैं आता हूं तो आकार धारण कर लेता हूं, और प्रकृति से परे हो जाता हूं जब निरंजन रूप में रहता हूं। तो एक बात बताओ भाई, प्रकृति में भगवान आए, भगवान ने आकार रूप धारण किया। हां, इतना तो जरूर होता है कि भगवान कोई आकार धारण करते हैं ना तो भी प्रकृति को अपने अधीन रखते हैं, वो माया के अधीन तो नहीं होते, लेकिन प्रकृति में आते ही उन्होंने आकार धारण कर लिया। कौन सा आकार? नारायण रूप में प्रकट हो गए। जो शेष जी की सैया बना करके लेटे रहते हैं भगवान नारायण रूप में। आप लोगों ने कभी यह भी विचार किया कि शेष जी पहले थे कि नारायण पहले थे? शेष सैया पर जो लेटने वाले परमात्मा है वो नारायण पहले थे, शेष जी पहले थे। शेष जी जल के अंदर रहते, वो जल पहले था, शेष जी पहले थे? कौन थे? इस पर आपने कभी विचार किया, कभी चिंतन किया? करोगे भी तो कैसे? आपको सुनने को मिला ही नहीं कभी। तो उससे परे जो तत्व है वो निरंजन निराकार तत्व है। जब प्रकृति थी नहीं, माया थी नहीं, उस समय ब्रह्म जो था वो एक ही तत्व, उसका नाम निरंजन निराकार, उसको सत्य भी कहा जा सकता है। भागवत में सृष्टि कर्म चलता है तो कैसे चलता है सुनिए आप लोगों। सृष्टि की उत्पत्ति कैसे होती है? यह प्रसंग तो ज्यादा कोई सुनाता ही नहीं है ना, और दूसरा मैं भी नहीं सुनाऊंगा। आप विचार करें, भागवत में इतनी बात सुनाने को टाइम ही नहीं। एक बात है, यहां एक साखी है जिस पर अपन विचार कर रहे हैं, आराम से चर्चा कर रहे हैं, ठीक है ना। अब यहां पर आप मुझे कह दो कि ये वाणी हमें पूरी सुनानी है, तो मुझे कैसे सुनानी पड़ेगी? फिर तो मैं यही सुनाऊंगा, रामचरण के शीश पर एक निरंजन राम। रामचरण जी महाराज अपने आराध्य के रूप में निरंजन राम को मानते। रात दिवस रटवो करे नहीं आन सो काम, रात दिन उसी राम के नाम का स्मरण करते, आन उपासना वो नहीं करते। बस आगे बढ़ना होगा। और जब अपने पास टाइम है तो क्या करेंगे? अपने उस शब्दों की गहराई में जाएंगे, गहराई में गोता लगाएंगे। एक बात है, समुद्र के ऊपर तो कोई भी घूमते रहो, कुछ नहीं मिलना है। समुद्र के अंदर से कोई रत्न निकालना है तो उसकी गहराई में जाना पड़ेगा, आपको डुबकी लगानी पड़ेगी। ये गोतामार लोग होते हैं ना सागर के तट पर, उनको पैसा दो, गोता लगाते महाराज, और समुद्र से मुट्ठी भर करके रेत इत्यादि लाते, और उसके साथ जो रत्न आ जाता, कई बार बहुत बड़े कीमती रत्न आ जाते। अपन लोग द्वारका गए थे ना, महाराज श्री की जब भागवत सप्ताह थी तब आप गए, आप में से बहुत सारे लोग गए और मैं भी गया। उस टाइम मेरे पास टाइम तो कम था, मैं 3 दिन रहा वहां, 3 दिन के बाद वापस आ गया था। तो वहां द्वारका के अंदर जो समुद्र है ना, उसके अंदर से पन्ने निकलते, लेकिन वो अनगढ़ होता है, हरे हरे रंग का एकदम पत्थर सा निकलता है। उसी को तराश करके अच्छी तरह से बना दिया जाए तो नंग बन जाता उसका। हम लोग लेके आए, मेरे पास 8-10 गए, वो नहाने के लिए गए तो वो हाथ में आते थे, पन्ने निकलते उसके हरे रंग के। तो बात यह, समुद्र को तो रत्नों का समुद्र भी बताया, रत्न सब उसके अंदर है, सागर के अंदर। समुद्र की गहराई में जाए उनको रत्न मिलते हैं, और ऊपर ऊपर तैरते रहे उनके सामने पानी होता है। ऐसे ये जो शास्त्र है, इनकी गहराई में आप उतरोगे तो आपको वास्तविक तत्व का बोध होगा, वास्तविक। एकदम आगे निकलते जाओ अपनी सोच के द्वारा, और दो जब तक है वहां समझ लो कि माया है अभी, और जहां दो नहीं एक हो जाए वहां समझ लो अब परमात्मा है। दो नहीं है,
देखत देखत ऐसा देख, मिट जावे दो ही रह जावे एक। ऐसा देखो कि द्वैत भाव खत्म हो जाए, एकता का अनुभव हो जाए। रामचरण जी महाराज कहते मनवा एक एक घर रा क्या, दूजे घर से दिल असला क्या। अपने मन को एक में लगाया और दूसरी तरफ मन जाता है ना, वहां से मन को मोड़ा, वहां मन को आलसी बना दिया। आलसी आदमी जाता नहीं इधर उधर, तो मन दूसरी तरफ न जाए, एक में लगा रहे। देखो चेतावनी के पाठ के अंदर आता है, सबका नाम ले लेके बता दिया ये कोई भी नहीं रहेगा, और बाद में ये भी बता दिया तेरा शरीर भी नहीं रहेगा। ये भी बता दिया कि तुम्हारा शरीर भी कायम नहीं है, तो फिर रहेगा कौन? तो कहा रहता राम है रमतीत, भजिए देह का गुण जीत। तेरी देह भी थिनराई, बिन से देखता पलमाए। रहता तो राम रमतीत है, वो एक तत्व रहता है, जो का त्यों रहता, उसमें परिवर्तन नहीं होता। रहता सो बहता नहीं, और बहता रहता ना। जे बहता रहता भजे तो रहता ही हो जाए, रहता ही हो जाए, रहता में जाए समाग। महात्मा लोग कहते हैं बहता वो रहता नहीं और रहता वो बहता नहीं। शरीर कायम नहीं और आत्मा में परिवर्तन नहीं होता, और शरीर अपरिवर्तन कभी नहीं हो सकता। शरीर में निरंतर परिवर्तन होगा। शरीर बहता है और आत्मा रहती है। ऐसे परमात्मा रहता पुरुष और माया बहती है। माया निरंतर बहती रहती है। रामचरण जी महाराज के शिष्य हुए जीवनदास जी महाराज, उन्होंने अपने एक पद में लिखा है, करे मन रहता पुरुष सगाई, करे मन रहता पुरुष सगाई। बेता पुरुष काम नहीं आवे, बेता पुरुष काले कले वो कर जाई, कर मन रहता पुरुष सगाई, कर मन रहता पुरुष। ब्रह्मा बेता विष्णु भी बेता, महादेव थीर नाई। ब्रह्मा बेता विष्णु बेता, महादेव थीर नाई। मेरे रामा ब्रह्मा बहता विष्णु बहता, महादेव थिर नाई। सुर नर मुनि सकली बहता, रहता दिसे नाई। सुर नर मुनि शरीरधारी कोई रहता नजर नहीं आ रहा। रामचरण जी सदगुरु देवा रहता दियो बताई, जीवन दास अब राम समरिये रहता में जाय समय। रामचरण जी महाराज जैसे दिव्य महापुरुष सदगुरु मिले तो रहता पुरुष का ज्ञान करवाया, निरंजन निराकार का। अब उसको भजे कैसे? बोले राम नाम का सुमिरन करके उसको पुकारो, रहता में जाके मिल जाओगे तो वापस नहीं आओ। माया से उत्पन्न सब बहता है, सब में परिवर्तन हो रहा है। देखो 4 प्रकार के प्रलय का वर्णन आता है ना भागवत के 12वें स्कंद में। 4 प्रकार के प्रलय बताए गए बापू। महाप्रलय में क्या होता है? ये प्रकृति जो है परमात्मा में लीन होती है, उस समय सब जीव खत्म हो जाते, सबका शरीर नष्ट हो जाता है। शरीर तो नष्ट हो जाता है, लेकिन कर्म संस्कारों को लेकर के ये जीव अविद्या रूपी माया में लय होते हैं, और माया ब्रह्म के अंदर लय होती है। लेकिन जब भगवान को वापस सृष्टि रचना करनी होती है ना, उनका संकल्प होते ही प्रकृति उनसे अलग होती है एकदम। जैसे अपनी छाया अपने से अलग होती है ना, छाया के रूप में ये माया प्रकट होती है और वो जीव वापस जन्म ले लेते। एक बात है, भजन नहीं करोगे और बीज रूपी वासना को खत्म नहीं कर दोगे, मां प्रलय में भी आपकी मोक्ष नहीं हो सकती, मुक्त नहीं हो। उसके बाद सृष्टि का सृजन होगा तो जन्म हो जाएगा। ज्ञान तो ऐसा प्राप्त करना चाहिए कि सृष्टि के आदि में भी हमारा जन्म न हो और मां प्रलय हो जाए तो भी हमारी मृत्यु न हो। आत्मा के अंदर प्रविष्ट हो जाओगे, आत्म तत्व का बोध प्राप्त करके निरंजन निराकार में लय हो जाओगे,
फिर तो मौत कहीं है ही नहीं और न कोई जन्मना। लेकिन वासना और देह को साथ लेकर के तो लय होगे तो प्रकृति में ही होगे। इसलिए तो क्या पुण्य आत्माओं के लिए स्वर्ग बना दिया, बढ़िया अच्छे कर्म करो, लेकिन वासना है जीवन में, जाओ स्वर्ग में सुख भोगो, सुख सुविधाएं मिल जाएगी। फिर और बढ़िया उनसे भी अच्छा जीवन है, और बीज रूपी वासना जीवन में तो और दिव्य लोग है, ऊपर कैलाश है, ब्रह्मलोक है, ब्रह्मा जी का, दिव्य दिव्य लोकों में चले जाओ। और हर एक लोक की देखा जाए तो अवधि उससे ज्यादा है। मृत्यु लोक के ऊपर सीधा स्वर्ग है, स्वर्ग से ऊपर कई लोक है। लोक लोकांतरों की कभी चर्चा करेंगे, उस समय बता देंगे। आज तो राम जी की चर्चा कर रहे हैं, अपने इष्ट के बारे में बता रहे। तो इष्ट राम रमती आन को पीट दइए, यहां बताया रामचरण का शीश पर एक निरंजन राम। आपके समझ में आ गया होगा, जब जल नहीं थे उस समय भी परमात्मा थे, शेष जी नहीं थे उस समय भी ब्रह्म था। उस समय कौन से रूप में था परमात्मा, वहां थोड़ा सा ध्यान लगाओ तो ये निरंजन वाली बात आपकी समझ में आ जाएगी। और उधर आपकी सोच नहीं जाती है तो वो बात समझ में आएगी। फिर आप जिस ढंग की धारणा बना करके भजन करते हो वो ठीक है, आप ठीक तो वही है, लेकिन कहना पड़ेगा ठीक है जो भी करते होता है। ये आदमी की आंख जो जिस रूप को पकड़ती है ना, आदमी उसकी उपासना करनी चाहता है। आंखों के परे जो तत्व है उसकी तरफ ध्यान नहीं देता। और आप जानते हो आंख जिसको पकड़ लेगी वो भगवान कैसे होगा। और फिर आंखों का विषय हो गया ना, आंख की पकड़ में आ गया तो, और जो इंद्रियों का विषय होगा वो अविनाशी कैसे होगा। इंद्रियां नाशवान है, नाशवान का विषय अविनाशी कैसे हो सकता है। तो निरंजन निराकार जो तत्व है वो तुम्हारी आंखों की पकड़ में नहीं आता है। लेकिन अब करे क्या महाराज, रोग तो यही लगा हुआ है ना, सुंदरता देखने का रोग लगा है लोगों को। बस वही खूबसूरती संसार में देखते हैं, वही मंदिरों में जाकर के देख लेते हैं और अपने मन को संतुष्ट कर देते हैं। ध्यान में प्रवेश कोई पाना चाहते नहीं, भजन करना आदमी चाहता नहीं, वास्तविक तत्व को समझने की कोशिश आदमी करता नहीं। रामचरण का शीश पर एक निरंजन। एक बढ़िया सी बात पूछता हूं आप लोगों से, मंदिर कितने हैं इस धरती पर बताओ आप, कितने मंदिर है? गिनती नहीं है। अच्छा, उन सब मंदिरों में भगवान उतने हैं कि एक है? एक है, पक्की बात, सच बोल रहे हो आप? अच्छा, उन सब मंदिरों में एक ही है, तो फिर मन मंदिर में कौन है? वही है। उन मंदिरों में वो और इस मन मंदिर में। एक बात बताओ, वहां तो दर्शन करना पराधीनता है ना, पुजारी पट बंद कर दे तो दर्शन कैसे करोगे? लेकिन यहां के पट बंद करने वाले आप और खोलने वाले भी आप हो, यहां स्वतंत्रता है ना। तो जहां स्वतंत्रता मिलती है आपको भगवान के दर्शन करने की, वहां क्यों नहीं दर्शन करने की कोशिश करते हो आप? स्वतंत्रता की तरफ भाग रहे हो। जितने मंदिर उतने भगवान नहीं, भगवान एक। ये मूर्ति पूजा जो है ना, प्रतीक उपासना है, वहां तक सीमित कैसे हो जाएगा भगवान? एक बात बताओ, जिसके लिए कहा गया जो अनंत है सर्वत्र व्यापक, वो एक जगह हो सकता है क्या? हां, ये बात तो है, वहां भी है, लेकिन वहां तक सीमित बनाओ तो कैसे चलेगा भाई? मंदिर में भी भगवान, ये बात तो ठीक ही है, लेकिन मंदिर में ही भगवान है, ये तो गलत हो गई एकदम धारणा। मंदिर तक सीमित कर दिया भगवान ने, बाहर आकर के गलत कर्म करो, कौन देख रहा फिर? लेकिन बात ऐसी नहीं है। ब्रह्म तो सर्वत्र, सब जगह, तो सर्वत्र व्यापक तत्व है, उसका ज्ञान प्राप्त करो। थोड़ा अंजन से परे निकलने की कोशिश करो ना। आप मुक्त होनी चाहते हो ना, थोड़ा अपने शरीर से परे निकलो, कोशिश करो। बोले करे कैसे, निकले कैसे? शरीर से अलग होने की कोई युक्ति हमें तो समझ में आ नहीं रही। ये युक्ति महात्माओं ने बताई, बैठे बैठे चला जाता है। एक ऐसा रास्ता तैयार किया सत्पुरुषों ने, आप एक जगह बैठे बैठे ध्यान की गहराइयों में जाओ। आप जो जो ध्यान की गहराई में चले जाओगे त्यों त्यों शरीर से संबंध टूटता जाएगा, शरीर से आप अलग होते जाओ। और एक समय ऐसा भी आएगा जब शरीर से अलग होकर के देखोगे, दृष्टा बन करके शरीर अलग पड़ा है। उस दिन आप देखना, जिस दिन शरीर से अलग होके शरीर को अपने आप से अलग देखने लगोगे, उस दिन आपको निरंजन निराकार का बोध हो जाएगा।
ज्ञान हो जाए, और संभव है उस दिन आपको साक्षात्कार भी हो जाए, लेकिन वो इन आंखों से नहीं होगा। आंख निराकार को पकड़ ही नहीं पाती है ना, आंख तो आकार को पकड़ती है सो सुंदर है सदा, नहीं सो सुंदर नाय, नहीं सो प्रगट दिखिए, है सो दिखे ना। है वो तत्व सदा ही है, और नहीं है वो कभी नहीं है, लेकिन आश्चर्य यह है कि नहीं है उसको आंख पकड़ रही है, और है वो दृष्टि में आता नहीं। नहीं सो प्रगट देखिए, है सो दिसे ना। रामचरण का शीश पर एक निरंजन, वो निरंजन रामचरण जी महाराज कहते एक ही है, और वो ही मेरा आराध्य देव है, उसमें कोई विभाजन नहीं, कोई टुकड़े नहीं। बोले महाराज आकार के बारे में आपकी क्या सोच है? बोले आकार में, सब आकारों में वही विराजमान है, सब आकारों में उसी की शक्ति काम कर रही है, निरंजन निराकार। वो आकार राम का हो, चाहे कृष्ण का हो, चाहे नारायण का हो, चाहे किसी देवी देवता का हो, और चाहे मनुष्य का हो, सबकी क्षमता अलग अलग है, लेकिन सब में शक्ति वही काम कर रही। एक बात बताओ रे, आत्मा नहीं रहे तो तुम्हारी आंख देख लेगी क्या? कान सुनेंगे, जबान बोलेगी, मन इधर उधर जाएगा, बुद्धि में कुछ निश्चय होगा? कुछ भी नहीं कर पाओगे, बिल्कुल एकदम खत्म मामला, सब जड़ हो जाएगा शरीर। आत्मा है तो सब काम हो रहा है, इसका मतलब शक्ति तो वही काम कर रही है ना आपके अंदर। आपके भीतर जो शक्ति काम कर रही है वो पूरे विश्व में काम कर रही है, और वही एक ही शक्ति है, और वो निरंजन है, उसका कोई अंजन नहीं, कोई आकार नहीं। आत्मशक्ति का आकार देखा आप लोगों ने कभी? तुम्हारी आत्मा का भी आकार नहीं है, तो फिर परमात्मा का आकार कैसे हो सकता है भाई? कुछ वैज्ञानिक लोगों ने कोशिश की कि आत्मा कैसी, उसको देखें। एक आदमी मरने ही वाला था, उसके कांच के बक्से के अंदर बंद कर दिया, यंत्र लगा दिए, जो सूक्ष्म से सूक्ष्म चीज को देखी जा सकती है ऐसे यंत्र फिट कर दी। जैसे ही शरीर छूटा, वो कांच का जो बक्सा था फूट गया, टूट गया, कोई आकार पकड़ में नहीं आया। ऐसा कोई यंत्र आज दिन तक दुनिया में पैदा नहीं हुआ है कि आत्मा को देख सके। देखेगा भी तो कैसे? आकार ही नहीं है उसका, निराकार तत्व है वो तो। और तुम्हारे पास जो आंख है इसकी तो दृष्टि सीमित है, ज्यादा दूर की वस्तु को आंख देख नहीं सकती, और अति निकट है उसको भी देख नहीं सकती। परमात्मा अति निकट और दूर से दूर, बाहर भीतर सब जगह है ना। तो अनंत जो शक्ति है उसको सीमित शक्ति अपने काबू में नहीं कर सकती। आंख की शक्ति सीमित है, और वो तो उस परमात्मा से मिली हुई शक्ति है। आंख के पास स्वतंत्र तो कोई सामर्थ्य नहीं है कि आंख देख सके। आप भगवान के दर्शन करवाते हो, आंख तुम्हें दिखा रही है कुछ। भगवान के दर्शन करने वाली युक्ति तो अलग है, जो ध्यान योग की बात आएगी वाणी जी के अंदर, जब मैं बताऊंगा उस बात को विस्तार से। तो बात यह है, रामचरण का शीश पर एक निरंजन राम, रात दिवस रटवो करे नहीं आनसु काम। बल अब जो राम जी का स्वरूप, परमात्मा का वास्तविक स्वरूप समझ में आ गया, वो निरंजन निराकार है, अब उसी के ध्यान में लगे रहना। रात दिवस रटने का मतलब अपने मन की एक आदत है, ये संसार की तरफ भागता है, तो बार बार जब अभ्यास करते हैं उसी तत्व की तरफ हमारा ध्यान जाना चाहिए, निरंजन निराकार की तरफ। ध्यान सहित भजन करोगे, निराकार के ध्यान सहित। निराकार के ध्यान का मतलब